परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोले जिसने ये सोच लिया कि मुझे अभी भगवान नहीं मिल सकते, उसने स्वयं ही द्वार बंद कर लिया। क्या पता भगवान अभी मिलने के लिए तैयार हो। और ऐसा भी कुछ है, सोचो, जो भगवान नहीं कर सकते हो, बल्कि जाकर भगवान को चुनौती देनी चाहिए। झूठे ही कहते हो तुम, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब तुम्हारे बारे में यही कह रहे हैं, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो भगवान कहेंगे हाँ सही तो कह रहे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बोले सब कुछ कर सकते हो तो हमसे अभी मिल के दिखाओ। भगवान की भक्ति ये सब रीति नीति सिखाती है। भगवान का भक्त जानता है कि ये जो सारे संसार को इनकी माया ने बांध रखा है, इनको कैसे बांधना है। सारे संसार को इनकी माया नचाती है, भक्त भगवान को अपने इशारे पर नचाता है। ठुमक ठुमक नाचते हैं कन्हैया के नहीं, रसखान गाते हैं ताई अहीर की छोहरियां, छचिया वर छाछ में नाच नचावे। जो अपने भ्रू विलास से माया को नचाता है, गोपियां उसको नचाती हैं। भक्त जानता है ये सब रीति नीति, भक्ति सिखाती है, भक्ति देती है ये भाव का वैभव। गोस्वामी जी दावा ठोकते हैं, आप कहते हो कि हमारा आपसे संबंध क्या है, आप देखो हमारे आपसे सभी संबंध हैं। आप कहते हो कौन सा संबंध है, हम कहते हैं सभी संबंध है, सभी संबंध है हमारे आपसे। आप दयालु हैं, हम दीन हैं। आप दानी हैं, हम भिखारी हैं। आप पतित पावन हैं, और हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। जो नाता आपको भाई आप वो स्वीकार कर लीजिए, आइए तो सही, मिलिए तो सही, हमको दर्शन तो दीजिए। ऐसे ही भोली सखी कहती है सब नाते हैं तुमसे ही मानो। तो एक युक्ति है, और वो युक्ति भक्त जानता है, वो युक्ति संत जानता है। अब सही बात तो है, कहो भगवान से कि संसार तुमको कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम कह रहा है, शास्त्र पुराण भी तुमको यही कह रहे हैं, संत भक्त भी तुमको यही कह रहे हैं। तो हम देते हैं तुमको एक चैलेंज करके दिखाओ, हम देते हैं तुमको चुनौती, अभी हमसे मिल के दिखाओ। कहो तो सही, देखो क्या प्रतिक्रिया आती है। आप प्रश्न तो रखो, देखो क्या उत्तर देते हैं वो आपसे। इसी को कहते हैं भगवान से लगे रहना। जो कबीर जी ने कहा ना, हरिसों लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। इसी को कहते हैं भगवान से लगे रहना। लगे रहिए किसी ना किसी प्रकार से, बस मन भगवान के निकट रहे, आपका भाव जो है वो भगवत सन्निधि में रहे, वहां से ना हटे। अब देखो भाई, सब समय माला भी नहीं कर सकते, सब समय पूजा भी नहीं कर सकते, लेकिन रहना सब समय भगवान के निकट है, रहना सब समय भगवान के पास है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार से भक्त लगा रहता है भगवान से। कभी नाम जप है, फिर कभी कथा सुन ली, कभी सुना दी, कभी सेवा कर ली, कभी पूजा कर ली, कभी कीर्तन कर लिया, कभी ऐसे भगवान से दो बात कर ली। लगे रहना है प्रभु से, तभी बनते बनते बात बनेगी भाई। हम जैसे दिन रात संसार से लगे रहते हो ना, जैसे अपने नवजात शिशु के साथ दिन रात माता लगी रहती है कि नहीं। गोद में बालक है, बालक तो अभी ऊ आ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहता, फिर भी माता उससे दिन भर बात करती है, नहीं करती? बोलती है बालक से कि नहीं? 10-10 तरीके की बात बालक से करती है, बालक तो कोई उत्तर नहीं देता, फिर भी उससे लगी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है एक दिन बोलेगा। ऐसे ही लगे रहो भगवान से। अच्छा, बालक तो बेचारा फिर भी 2-5 साल से पहले नहीं बोल सकता, प्रभु चाहे तो तत्काल उत्तर दे सकते हैं, वो तो समर्थ हैं। ये जो चर्चा आरंभ हुई, इसी बात से आरंभ हुई ना भाई, भगवान तो सर्व समर्थ हैं। तो ये आप अपनी ओर से ये द्वार बंद मत करो, आप अपनी ओर से ये आड़ मत लगाओ कि नहीं अभी मुझसे भगवान नहीं मिल सकते, अभी नहीं मिल सकते तो कभी नहीं मिल सकते। क्या लगता है आपको जब आप ये कहते हो अभी भगवान नहीं मिल सकते, माने आप ये समझते हो कि कभी ना कभी आप योग्य हो जाओगे और भगवान मिलेंगे, ऐसा लगता है? तभी तो ये कहते हो अभी नहीं मिल सकते। अभी नहीं मिल सकते तो भाई कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि हम तो जैसे आज हैं वैसे ही सदा रहने वाले हैं। जब तक प्रभु मिलेंगे नहीं तब तक हम तो ऐसे ही थे, हम तो भाई ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे। हम में कौन सा परिवर्तन आने वाला है? कभी थोड़ा सत्वगुण बढ़ जाएगा, कभी रजोगुण तमोगुण बढ़ा रहेगा। हम तो भाई ऐसे त्रिगुण के अधीन कल भी थे, माया से बंधे हुए आज भी हैं, फिर कल भी रहने वाले हैं।
तो प्रभु आपको ही मिलना पड़ेगा, ये निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। तो अपनी ओर से ये द्वार बंद मत करिए।